मन में शांत हो, मत आस का हो दास तू, मत भोग सुख में भ्रांत हो। निज आत्म सच्चा जान कर भांडा जगत का छोड़ दे, अपना पराया मान मत ममता अहंता छोड़ दे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितु पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति
मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्न। मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें, जिससे मृत्यु की निवृत्ति या मृतत्व की प्राप्ति हो, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, अज्ञान की निवृत्ति अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो। वह तत्व आप मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 5वां का ये अंतिम श्लोक है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोको महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अर्जुन, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम। अर्जुन, सारे लोक मुझसे उत्पन्न होते हैं। यहाँ लोकों का अर्थ केवल लोक नहीं है, लोकवासी भी है। लोक्यन्ते इति लोकाः, माने अनंत कोटि ब्रह्मांड है। 14 लोक ज्यादातर प्रसिद्ध हैं। इस पृथ्वी से ऊपर के 7 लोक, पृथ्वी के नीचे के 7 लोक, ऊपर के भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। अब पृथ्वी के नीचे तल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये 14 लोक प्रसिद्ध हैं। परंतु 14 ही लोक नहीं हैं, अनंत लोक हैं जिनकी कुछ गिनती नहीं है। जैसे ये पृथ्वी लोक है, तो हम आकाश में जब देखते हैं रात्रि में, तो अनेक कितने तारागण हैं, इनकी गिनती कौन कर सकता है तारागणों की। तो सज्जनों, ये सब लोक हैं। ये पृथ्वी से कई कई गुना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं ये, और इनका परस्पर में छाया पड़ती है एक दूसरे लोकों में, और इष्ट अनिष्ट की भी प्राप्ति होती है। और ये सब लोग चलते रहते हैं आकाश में, अचल कोई नहीं है।
एक ध्रुव तारा अचल है, तो बाकी सब लोग चलते रहते हैं। तो इस पृथ्वी लोक से कई गुना बड़े हैं, कोई 10 गुना, कोई 50 गुना, कोई 100 गुना, कोई 1000 गुना, कोई लाख गुना, कोई करोड़ गुना, ऐसे बड़े बड़े ये लोक हैं। हमको तुमको दूरता रूपी दोष के कारण ये छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। कोई रुपया बराबर, कोई कटोरा बराबर, सूर्य चंद्र ऐसे लगते जितने कटोरा बराबर हो, और ये तारागण ऐसे लगते हैं कोई रुपया बराबर, कोई 58-54 बराबर, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो सज्जनों, ये हमारी तुम्हारी ये जो दृष्टि दोष है, हमारी तुम्हारी दृष्टि सीमित है। बहुत दूर का और बहुत नजदीक का दिखाई नहीं पड़ता है, और कुछ दूर का दिखाई भी पड़ता है तो वो गलत दिखाई पड़ता है। तो ये लोग हैं बहुत बड़े, दूरता रूपी दोष के कारण हमारी दृष्टि वहां तक पहुंचती नहीं है, इसलिए वे छोटे देखते हैं। अभी जो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो पृथ्वी से 2-4 कोस यदि दूर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे निहार कर देखते हैं खिड़कियों से, तो ये बड़े बड़े वृक्ष ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कोई तुलसी के पेड़ हो, और गंगा आदि नदियां ऐसी दिखती हैं जैसे नाला कोई बह रहा हो, छोटी दिखती हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है, तो ठीक नहीं देख पाती। और बहुत नजदीक का भी नहीं दिखाई पड़ता है ठीक। जैसे हमारा मुख हमारे आंखों के बहुत नजदीक है, तो अपना मुख कोई अपनी आंखों से देख नहीं पाता, क्योंकि अत्यंत नजदीक है। अब अपना मुख देखना हो, लोग कहते हैं कि आपका मुख तो बहुत सुंदर है, परंतु हमने अपनी आंखों से अपना मुख न देखा, अब तक जीवन बीत गया। तो क्या उपाय है अपने मुख देखने का? हम कैसे देखें अपनी आंखों से? बहुत नजदीक है इसलिए नहीं दिखाई पड़ता। आंखों से कुछ दूर हो तो दिखाई पड़ता है ठीक, और दूर की चीज कुछ नजदीक हो तो ठीक दिखाई पड़ती है। तो क्या उपाय है कि हम अपने मुख को देखें? लोग कहते हैं शीशा लो, दर्पण में तुम्हारा मुख दिखाई पड़ेगा। अब विचार करके देखो, क्या हमारा ये सच्चा मुख दर्पण के भीतर जा सकता है जो दिखाई पड़ेगा? दर्पण तो ठोस है, और उसमें तो सुई की नोक भी नहीं जा सकती, इतनी भी पोलाई नहीं है, तो इतना बड़ा मुख शीशा के भीतर कैसे चला जाएगा? नहीं जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है, यदि हमारा मुख हमारे शरीर को, हमारी ग्रीवा को छोड़कर कहीं दर्पण में चला जाएगा तो ये शरीर जीवित कैसे रहेगा? अमंगल होकर के गिर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। किसी भी रीति से हमारा मुख हमारे शरीर को छोड़कर दर्पण में नहीं जा सकता। तो फिर क्या कहोगे जो दर्पण में मुख दिखाई पड़ता है? यही कहना पड़ेगा कि मुख का प्रतिबिंब है, मुख की छाया है, मुख की फोटो है, यही कहना पड़ेगा। तो वो सच्चा मुख तो नहीं है, पर हाँ सच्चे मुख जैसा तो है, जैसा सच्चा मुख है ऐसे ही दर्पण में दिखाई देने वाला भी मुख है। कितने ही लोग कन्या और वर के लिए, जो दूर देश में कोई कन्या हो अथवा वर हो, तो फोटो भेज देते हैं, फोटो मंगा लेते हैं। तो फोटो तो सच्ची नहीं है, पर तो हाँ सच्चे वर कन्या जैसी तो हैं। फोटो से इतना तो ज्ञान होता है कि ऐसी ही वर है, ऐसी कन्या है, उसी से सुंदरता को नाप लेते हैं, जान लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे मुख की छाया भी हमारे मुख की परिचायक है।
कि हमारा मुख ऐसा ही है जैसे ये छाया है। इस प्रकार से सज्जनों, नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ते ये अनंत लोक हैं, परंतु हैं बहुत लोग। और लोकवासी ब्रह्मलोक में मुख्य रूप से ब्रह्मा रहते हैं, पर और भी बहुत लोग रहते हैं ब्रह्मलोक निवासी। भगवान की भक्ति करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर ब्रह्मलोक के साथ में उनकी क्रम मुक्ति होती है। और जो भगवान का ज्ञान हो जाए तो उसको सद्यो मुक्ति कहते हैं, तुरंत वो मुक्त हो जाता है। और जो भक्ति भावना से भगवान का ध्यान चिंतन करता रहता है और उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, परंतु ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, चाहे इस लोक में हो जाए और चाहे ब्रह्मलोक में हो जाए। ब्रह्मलोक सत्वगुण प्रधान है, इसलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं अनेक लोकों का निर्माण करने वाला हूँ और अनेक लोकों में रहने वाले जितने लोग हैं, मनुष्य पशु पक्षी देवता दैत्य, इनको भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। सब लोगों को और लोकवासियों को निर्माण करता हूँ, परंतु अर्जुन उत्पन्न क्या करता हूँ, मैं ही माया से अनेक रूप हो जाता हूँ और दूसरा तो कोई होता नहीं। मैं ही ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप में हो जाता हूँ, इंद्रादिक देवताओं के रूप में हो जाता हूँ। तो जो लोग यज्ञ करते हैं उनका यज्ञ मैं ही ग्रहण करता हूँ, यज्ञों का भोक्ता मैं ही होता हूँ, तप का भोक्ता मैं ही होता हूँ और मैं ही प्रसन्न होता हूँ यज्ञ से और लोगों की तपस्या से, और मैं ही उनको दर्शन फिर देता हूँ और फिर मैं ही उनको वरदान भी देता हूँ। परंतु वो जो वर लेने वाले हैं मुझसे, उनको भी तो मैंने ही उत्पन्न किया है, तो वर देने वाला भी मैं ही हूँ और वर लेने वाला भी मैं ही। इंद्रादिक देवताओं के रूप से, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से उनको वर भी देता हूँ, और जो वर लेने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, वो भी मेरा ही रूप। कि सब मुझसे उत्पन्न, मेरे बिना किसी की उत्पत्ति नहीं होती, तो मैं ही माया करके अनेक रूप धारण कर लेता हूँ। कैसे? कहते हैं देवादिवत। ब्रह्म सूत्र में कहा जैसे देवता लोग अपनी माया से बहुत रूप धर लेते हैं, दैत्य लोग रावण आदि अपनी माया से बहुत रूप धर लेते हैं, और कोई योगी मनुष्य भी योग माया से बहुत रूप धर लेता है। सिंह बन जाए, व्याघ्र बन जाए, सर्प बन जाए, आकाश में बाग बगीचा लगावे, कुटी बनावे, योग माया से ये अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा की यत् किंचित माया को पाकर के ये लोग अनेक रूप धर लेते हैं। अब मैं तो संपूर्ण माया का पति हूँ, मैं यदि चराचर जगत का रूप धर ले हूँ तो इसमें क्या आश्चर्य है। परमात्मा द्वयानंदः पूर्णः पूर्वं स्वमायया। देखो भगवान कैसे अपनी माया से अनेक रूप धरते। परमात्मा द्वयानंदः, परमात्मा एक अद्वितीय है, दूसरा कोई है नहीं। पूर्ण और सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है। परमात्मा द्वयानंदः पूर्णः पूर्वं स्वमायया। सृष्टि के उत्पत्ति के पहले कोई आप अकेले थे भगवान, तो स्वमायया अपनी माया से स्वयमेव जगत भूत्वा। देखो स्वयं ही जगत रूप धारण करके स्थित हुए हैं। इसीलिए
ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा अनंत रूपधारी भगवान को नमस्कार करते हैं। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। तो अनंत रूपधारी भगवान को नमस्कार करते हैं। विष्णु सहस्र नाम में भगवान के ही सहस्र से केवल हजार ही नहीं समझना चाहिए सज्जनों, ये बहुवचन का वाचक है। सारे विश्व के नाम रूप, देवताओं के, दैत्यों के, मनुष्य, पशु, पक्षियों के नाम रूप जितने हैं सब भगवान के नाम रूप। अनेक नाम रूपों में एक भगवान विष्णु है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप में भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं। तो सज्जनों, इस प्रकार से भगवान यज्ञ रूप से, यज्ञ जो कोई यज्ञ रूप भी भगवान नहीं है और यज्ञ के भोक्ता भी भगवान नहीं है और तपस्या की भी भोक्ता भगवान है। और भगवान ही तप और यज्ञ से प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं और स्वयं अपनी माया से विश्व रूप धारण कर लिए हैं। स्वयमेव जगत भूत्वा, स्वयं ही ये एवं निश्चयवाचक है, इसमें संशय नहीं करना। ये ही शब्द जहाँ लगता है वहाँ निश्चयवाचक होता है और जहाँ भी लगता है वहाँ संशय होता है। भगवान भी बहुत रूप धरता है तो इसमें लगता है भी में कुछ संशय रहता है, बहुत पक्का निश्चय नहीं होता। और जहाँ ही लग जाए तहाँ पक्का निश्चय होता है। ये निश्चयवाचक ही शब्द होता है। स्वयं एव, स्वयं ही जगत भूतवा, जगत रूप धारण कर लिया। और फिर देखा जगत को तो मुर्दा जैसे सभी शरीर पड़े हुए थे, न हिलते हैं न डुलते हैं। तो प्राविशद जीव रूपतः, स्वयं ही जीव रूप से प्रवेश कर गया। तद सृष्टवा तद एव, वो सृष्टि करके वो स्वयं ही प्राविशद जीव रूप था। तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशद, सृष्टि करके अनुमाने पीछे जब देखा ये सब मुर्दा हैं तो स्वयं ही प्रवेश कर गया। अब स्वयं जीव रूप से जब प्रवेश कर गया तो ये सब मुर्दा उठ खड़े हो गए, आंखों से देखने लगे, कानों से सुनने लगे, वाणी से बोलने लगे और बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ गया। तो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ने से एक दूसरे की बात समझने लगे, क्योंकि चेतन का जो प्रतिबिंब है वो भी चेतन है, पर हाँ थोड़ा चेतन है, थोड़ा ज्ञान है, शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है, व्यवहार का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, पर संसार का ज्ञान तो होता ही है। इस प्रकार से भगवान ही अनंत रूप में है सज्जनों। इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसा और सर्वलोक महेश्वरम, और सब लोक के महान ईश्वर माने प्रेरक हैं। लोक और लोकवासियों के प्रेरक माने सत्ता स्फूर्ति देने वाले। सबको सत्ता स्फूर्ति भी भगवान देते हैं। सत्ता स्फूर्ति देते हैं तो इनमें सब में हलचल होने लगती है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अपने अपने काम करने लगते हैं। जैसे मशीनों में बिजली आ जाने से मशीनें चलने लगती हैं। अब बिजली चली जाए तो मशीनें सब ठप हो जाती हैं। रेल मोटर हवाई जहाज जितनी मशीनें हैं सब बिजली बिना नहीं चलती हैं। इसी प्रकार से चेतन जो आत्मा है, परमात्मा है, वो बिजली के समान व्यापक है, सब में व्यापक है। उसके रहने मात्र से सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अपना अपना सब काम कर रहे हैं। तो
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, सर्वलोकों के महान ईश्वर माने प्रेरक है। और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। अर्जुन, सभी भूतों का अकारण करुणा करने वाला मैं मित्र हूँ, साथी हूँ, सखा हूँ, सदा साथ रहता हूँ। सुहृदम, सुहृद माने उपकार को न चाहने वाला, जो बदला नहीं चाहता, कोई उपकार नहीं चाहता बदले में, करुणा ही करता है, हित ही करता है। रामायण में तुलसीदास जी लगते हैं, हे प्रभु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, अकारण ही हेतु बदला न चाहकर करुणा करने वाले, हित करने वाले दो हैं। एक तो स्वयं आप हो और एक आपके भक्त लोग हैं जो हित करके उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो तुम्हारे सेवक ऐसे क्यों है जैसे आप हो? कहा जैसे आप पूर्ण हो तो क्या चाहे वो बदले में क्या चाहे? सत्य ज्ञान आनंद से जो पूर्ण हो है उसको तो देना ही देना है, स्वयं तो पूर्ण है ना। इसी प्रकार से आपके भक्त लोग भक्ति के प्रभाव से आपको प्रसन्न किया और आप कृपा करके उनको अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हो, तो वो भी पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप से स्थित होता है, तो वो भी पूर्ण होता है। अब दूसरों का हित करके वो क्या दूसरे से चाहे जो स्वयं ही पूर्ण है? उसको तो दया करके करुणा करके देना ही देना है। तो करुणा बस ही वो ज्ञान का उपदेश देते रहते हैं, गीता रामायण भागवत सुनाते फिरते हैं। प्रयोजन कहा दूसरों का हित हो, कल्याण हो। हमारा तो कुछ जाता नहीं है, हमारे में तो कुछ कमी आएगी नहीं है। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। यदि पढ़ाता रहे तो सरस्वती विद्या बढ़ती रहती है, और जो खर्चा न करे न सुनावे तो कुछ दिन में फिर भूल जाती है। इसलिए अपना तो कुछ घाटा होता नहीं है, अपनी तो वृद्धि ही होगी और दूसरों का लाभ हो जाएगा, दूसरों का फायदा हो जाएगा। तो अपने को कुछ न चाहे करके, क्योंकि स्वयं पूर्ण है, अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, तो हेतु रहित है, अकारण करुणा करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भी प्रत्युपकार न चाहने वाला, बदला न चाहने वाला सच्चा सखा हूँ, सच्चा हित ऐसी हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता, जीवों को देना ही देना चाहता हूँ। तो सुहृदम सर्वभूता नाम, ऐसे मुझ सच्चे सखा को, परंतु ये जीव मुझ सच्चे सखा को तो गया है भूल और नए नए सखा बना लिया है। इस संसार में आकर के नए नए स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, माता पिता है, भ्राता भगनी है, ये नए नए साथी बनाया है। ये पहले के नहीं है। पहले का जब जन्म हुआ जीव का तो उस समय तो मुझसे ही हुए ही नहीं इनका जन्म, तो मैं साथ ही हूँ ना। जन्म के समय तो मैं साथ ही हूँ, और जितनी देर जीवन है उतनी देर मैं साथ ही हूँ, और लय में भी मैं साथ ही हूँ। क्योंकि जब मुझसे उत्पन्न होते हैं तो मुझ में ही है सब जीव पहले। जैसे जल से जब तरंगें उत्पन्न होती हैं तो तरंगों की उत्पत्ति में जल तो साथ ही है ना। जल ने तो सात तरंगों को नहीं छोड़ा है, और जितनी देर जीवन है तरंगों का चलती फिरती हैं तो जल साथ है। जल एक है, तरंगें अनेक हैं, परंतु हर तरंग के साथ में जल है।
ऐसे ही ये सब भगवान की रास लीला है। और रस रूप भगवान है। जैसे जल रस माने एक, रस माने अनेक। तो रस रूप से जल एक है, पर तरंग रूप से रास रूप से अनेक है। ऐसे रसो वैसा, रस रूप तो सच्चिदानंद सिंधु भगवान ही हैं, और ये चराचर जगत उसी आनंद सिंधु की तरंगे हैं। इसलिए भगवान उत्पत्ति के समय सबके साथ है, और जितनी देर जीवन है उतनी देर भगवान सबके साथ है। और जब इनका लय होगा तो भगवान में ही लय होगा, तो भी साथ ही है। तो वियोग हुआ ही कहाँ है? तो सच्चे साथी हुए ना भगवान, ऐसा कोई साथी नहीं है। और जो साथी हैं बीच में मिलते हैं और बीच में ही बिछुड़ जाते हैं। पहले से कोई साथ नहीं आया और नहीं साथ जाएगा। ये बीच में मिले हैं और बीच में ही बिछुड़ जाते हैं। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, प्राण प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। भगवान प्राणों के प्राण हैं, क्योंकि सत्ता स्फूर्ति दे करके प्राणों को प्रेरित करते। जीवों का जीवन तत्व है भगवान ही, और स्वार्थ रहित सखा सभी के। और स्वार्थ रहित भगवान सबके सखा हैं, माने साथी हैं। इसलिए पहचानो तो सही, उनका तो कभी वियोग हुआ ही नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बाहर बीच ही वो गाँव ही बेदा। अरे जीव रूपी तुम तरंगे हो, और जल रूपी भगवान है, आनंद सिंधु रूप भगवान है, उनकी तुम तरंगे हो। तो जैसे तरंगों का जल से वियोग कभी नहीं हुआ है, तैसे ही तुम जीवों का भगवान से वियोग कहाँ होता है। इसलिए तुम भगवान का स्वरूप ही हो। जैसे सारी तरंगें जल रूप ही हैं, विचार करके देखो तो जल से भिन्न नहीं है, एक जल रूप है सारी की सारी तरंगें, जल से जुदा कोई नहीं। ऐसे ही ये तरंगे रूप जितने संसार में नाम रूप हैं, एक आनंद सिंधु भगवान से भिन्न नहीं है, वही तुम्हारा स्वरूप है। तो अपने आप को पहचानो तो सही कि तुम भगवान से भिन्न नहीं हो। भूल करके ही भगवान को तुम दुख पाते हो। जो अपने को तरंग मान लेगा, माने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी मान लेगा, शरीर ही मान लेगा, तो शरीर तो तरंग है, तो ये मृत्यु से कैसे बचेगा। और जो जल जानेगा तो मृत्यु से छूटा ही हुआ है। ऐसे ही आनंद सिंधु अपने को जानेगा कि मैं सच्चिदानंद सिंधु हूँ, तो वो तो मृत्यु से छूटा ही हुआ है। और जो तरंग रूप शरीर ही अपने को मान बैठेगा, तो जन्म मरण से कैसे छूटेगा। इसलिए अर्जुन, अपने सच्चे सखा मुझको पहचानो तो सही, मैं तुम्हारा सच्चा सखा हूँ। नर नारायण का, जीव ईश्वर का सदा ही साथ है, कभी वियोग तो हुआ ही नहीं है। इसलिए ये सच्चा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, संशय रहित ज्ञान है। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, रिच्छ गतौ, शांति को प्राप्त होता है। गति, ज्ञान, प्राप्ति, गत्यर्थक धातुओं के इतने अर्थ होते हैं, गति और ज्ञान और प्राप्ति। वो शांत स्वरूप ब्रह्म को ही वो प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त क्या होता है, वो तो जानना ही है। तरंगें तो जल को प्राप्त है ही, तो जगत रूपी तरंगें तो भगवान को प्राप्त है ही, परंतु न जानने से अप्राप्त है। तुम्हारे घर में अरबों रुपया गड़ा हो पर तुम न जानते हो, तो गरीब ही हो, अप्राप्त ही है। किसी सेठ के घर में अरबों रुपया गड़ा था, परंतु वो जानता नहीं था, तो बड़ा गरीब था। कोई संत आए गंगा स्नान करने के लिए, अब वो सेठ भी गंगा स्नान करने को गया, तो देखा कोई संत हैं गंगा स्नान कर रहे हैं।
सेठ भगवान का और संतों का भक्त था। संतों की चरण में गए, प्रणाम किया और कहा महाराज आज भिक्षा मेरे यहाँ करो। संत ने कहा ठीक है, कहीं ना कहीं हमको भिक्षा करना ही है, चलो तुम्हारे ही यहाँ कर लेंगे। तो ले गया संतों को और उनके चरण धोया और चरण धोकर चरणामृत लिया और भोजन चौका में बैठाल करके भोजन कराया। तो संत ने देखा ये सेठ बहुत गरीब मालूम पड़ता है। कहा सेठ जी आप बड़े गरीब मालूम पड़ते हो। कहा महाराज हमारे बुजुर्ग लोग तो बहुत धनी थे, पर हम काल पाकर समय पाकर के हमको गरीबी आ गई है। अब वो महात्मा भू विद्या के उनको ज्ञान था, निधि शास्त्र के वो ज्ञाता थे कि ये भूमि में सब सोना चांदी अनंत धन गड़ा हुआ है, तो इस विद्या के वो जानकार थे। तो उन्होंने देखा कि चौका के इस उत्तर कोने में 3 हाथ की गहराई पर कई अरब रुपया सोने के सिक्के गड़े हुए हैं और सोने के पात्र में गड़े हुए हैं। तो महात्मा ने कहा सेठ जी तुम इतने गरीब मालूम पड़ते हो, इतना धन गाड़ करके रखे हो किसके लिए, इतना छिपा के क्यों रखे हो और ऐसी गरीबी अपनी क्यों दिखाते हो। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं महाराज हमने छिपा के नहीं रखा है। तो कहा 50 अरब रुपया गड़ा है तुम्हारे इस चौके के कोने में और तुम कहते हो हम छिपाते नहीं। कहा सच कहते हैं प्रभु, हमको ज्ञान नहीं है इस बात का, हम भूगर्भ विद्या के जानकार नहीं है कि भूमि के गर्भ में पेट में भीतर क्या है। महात्मा ने कहा भाई मैं तो ये विद्या जानता हूँ, तो मुझे तो ज्ञान है। तो सेठ ने कहा प्रभु आपके वचन प्रमाण से मेरी आधी गरीबी दूर हो गई। प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ये परोक्ष ज्ञान है। भला जो वचन प्रमाण से ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान से कहते हैं, अथवा वेद शास्त्र ईश्वर के वचन है। इन वचन प्रमाण से जो ज्ञान होता है तो ज्ञान तो होता है, पर परोक्ष हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। और यदि आंखों से भी देख ले वह उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। कहा प्रभु यदि मैं आंखों से भी देख लूं तो मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, अपरोक्ष ज्ञान हो जाए। कहा तो खोद करके निकाल लो। सेठ ने जो खोदा तो 3 हाथ की गहराई में वो 50 अरब रुपया निकल आया सोने के पात्र में। तो सेठ अब देखो घर ही में धन है, न जानने से गरीब था और जानने से सारी गरीबी, जिंदगी भर की गरीबी, कई पीढ़ी तक की गरीबी उसकी दूर हो गई। उसने कहा महाराज इस धन में से आधा धन आप भी ले लो। महात्मा ने कहा मैं तो भूगर्भ विद्या जानता हूँ, चाहे जितना धन निकाल लूं, परंतु मैंने तो स्त्री पुत्र धन का त्याग किया है, इसलिए तो गृहस्थों को जरूरत पड़ती है। तुम स्त्री पुत्र परिवार वाले हो, तुमको जरूरत है। अब मेरे पास में भी स्त्री पुत्र धन तो था ही, परंतु मैंने तो संन्यास ले लिया इनको सबको त्याग करके, और वन वन में विचरता हूँ और जगह जगह विचरता हूँ और गीता रामायण भागवत का उपदेश देता हूँ और कहीं भी भिक्षा मांग करके 2 रोटी खा लेता हूँ। इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। तो अस्तु कहने का अभिप्राय है अनंत धन हमारे भीतर ही है, भगवान ही अनंत धन है। सज्जनों सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, अनंत धन भगवान है। कहाँ गड़ा है? हमारे हृदय में ही बैठा है भगवान, बाहर कुछ नहीं है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति।
अर्जुन, ईश्वर सब भूतों के हृदय देश में ही बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। पर दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? कहा 3 हाथ पृथ्वी खोद डालो तो दिखाई पड़ जाएगा। 3 हाथ पृथ्वी क्या है? ये प्रकृति ही पृथ्वी है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी प्रकृति है, ये पृथ्वी है, इसको अलग कर दो। यही व्यवधान डाले हैं तुम्हारे खजाना पाने में। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों को हटा दोगे तो जो चौथा है वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही मिलेगा। वो अनंत धन है, उसका अंत होता ही नहीं है। अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, ऐसा है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को प्रकाशता है, देखता है, वो चौथा तुरी कहलाता है। और वही हे अर्जुन, वही तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि तुम भी चौथे हो। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखते हो तो चौथे तुम अलग हो गए। चौथे को गिनो चाहे मत गिनो, स्वयं सिद्ध है। जिसने 3 को गिन दिया तो चौथा तो स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार से ये 3, ये प्रकृति को हटाकर अपने पुरुष रूप को देखो। तुम पुरुष हो माने पूर्ण हो, सत्य ज्ञान आनंद से जो पूर्ण हो उसको कहते हैं पुरुष। पूर्णत्वाद पुरुषः पुरुषैनत्वाद हुआ। पूर्ण होने से अथवा शरीर रूपी पुरों में रहने से, व्यापक होने से उसको पुरुष कहते हैं। ये भगवान का यथार्थ उपदेश है। और भगवान कृष्ण के समान, ये गीता के समान सज्जनों कोई भी ज्ञान है नहीं संसार में। इसलिए इस ज्ञान को धारण करो। और भगवान की कृपा यही समझना चाहिए कि ये भगवान इतना दुर्लभ ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो मुझको ज्ञान आ जाएगा। अरे भाई, भगवान की तो पूर्ण कृपा है अपनी इन सब जीवों के ऊपर। ऐसे क्यों सोचते हो कि भगवान की कृपा नहीं है? बोलो तुम भी तो अपने ऊपर कुछ कृपा करो। अरे भाई, तुम श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, भगवान के उपदेश को धारण करो, तो अपनी कृपा तो अपने ऊपर करो तुम। अर्जुन भगवान का भक्त है, पूर्ण कृपा है भगवान की। यदि भगवान की कृपा मात्र से ही अर्जुन को ज्ञान हो जाता तो भगवान को ये ज्ञान सुनाना क्यों पड़ता था? अरे स्वाभाविक कृपा है भगवान की तो भक्तों के ऊपर। तो इसलिए 4 कृपाएं बताई हैं, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा और अपने आत्मा की कृपा। ईश्वर कृपा ये है कि नर शरीर हमको तुमको दे दिया है। गुरु कृपा यही है कि गुरु की शरण में जाओगे तो ये गीता, रामायण, उपनिषद, भागवत का ज्ञान तुमको सुना देंगे। तो वेद की कृपा हो जाएगी जहाँ तुम सुनोगे। अब उनकी शरण में नहीं जाओगे तो वो क्या करेंगे? अरे शरण में आओगे तब तो सुनाएंगे ना। गुरु की कृपा तो तभी होगी ना। तुम अपने ऊपर दया करके गुरु के शरण में जाओ और सुनो ज्ञान। जीव की अपनी कृपा क्या है? जो गुरु उपदेश करे उसको श्रवण करे, भुलावे नहीं, और फिर मनन करे कई बार और निधिध्यासन करे, नहीं तो भूल जाएगा। इसलिए ये अपने ऊपर अपनी कृपा है। और गुरु की कृपा यही है कि यथार्थ उपदेश, निष्पक्ष उपदेश दे देगा। जैसा भगवान कहते हैं वैसा ही सुना देगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।
कल जाना है मुझे। अच्छा, परसों से गीता पर प्रवचन।